नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिन सीरीज में आपको स्कूली जो विषय हैं और स्कूली विषयों में खासकर जो सोशल स्टडीज के विषय हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे और ज्योग्राफी की बात करेंगे। इन विषयों की मैं बहुत शॉर्ट वीडियोज लेकर आपके बीच आ रहा हूँ और इन वीडियोज में आपको सिर्फ एमसीक्यूज के माध्यम से हम डिस्कशन करते हुए उस चैप्टर के पूरे निचोड़ को, उस चैप्टर की सभी बेसिक चीजों को, सभी इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी वीडियोज में कवर कर लेंगे। ये वीडियो जितनी कारगर, जितनी उपयोगी स्कूली बच्चों के लिए हैं, उससे कहीं ज्यादा कारगर उन साथियों के लिए हैं जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो स्कूली विषयों की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनके टॉपिक्स को, उनके चैप्टर्स को बहुत कम समय में पूरा करना चाहते हैं। तो मूल विषय इस वीडियो का मेरा जो है वो ये कि इस वीडियो के माध्यम से स्कूली बच्चे अपनी वीडियोज को कंप्लीट कर पाएंगे, अपने चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, बढ़ते हैं, आज की हमारी इस वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th से हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं ईंटें, मनके और अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता को जानते हैं, यानी कि भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ जिस सभ्यता से हुआ वो हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो कह सकते हैं कि जो अस्तित्व काल है वो है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर के संक्षिप्त प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हुए इस चैप्टर को बहुत कम समय में समझने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर की जो बेसिक चीजें हैं उनको समझने की और अपनी परीक्षाओं के उद्देश्य से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो और इसमें हम एमसीक्यू सवालों के माध्यम से अपने चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कालीबंगा यानी कि कालीबंगन के नाम से भी जिस शहर को हम जानते हैं ये स्थित है। यानी कि कालीबंगा शहर किस जो है क्षेत्र में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी बंगाल में। 4 विकल्प हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं और इन विकल्पों में से जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान सही उत्तर है। कालीबंगा या कालीबंगन स्थित है राजस्थान में, भारत में। और एक और बात यहाँ हम महत्वपूर्ण चीज लेते चलें कि जो कालीबंगा शहर है, ये कालीबंगन शहर है, इसका जो है हड़प्पा सभ्यता में क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। तो ध्यान देखें, कालीबंगा या कालीबंगन उस शहर को कहा, नाम दिया गया है जिस शहर में हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, वो है कालीबंगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं सवाल नंबर है हमारा 2 और इसमें हम बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जब हम बात करते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हड़प्पा शहर की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, अगर पूरी सभ्यता के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा सिंधु नदी। लेकिन यहाँ हमारा प्रश्न हड़प्पा शहर को लेकर है। देखिए, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हमारे पास 4 है, सिंधु नदी है, ऑप्शन बी व्यास नदी है, ऑप्शन सी सतलुज नदी है और ऑप्शन डी रावी नदी है। परंतु इन चारों में से हमारा सही उत्तर होगा हमारा रावी नदी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखें बच्चे, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को जब हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा शहर की बात की जाती है। हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिंधु नदी, लेकिन हड़प्पा शहर पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा रावी नदी। इसलिए हमारा यहाँ पर जो उत्तर है वो रावी नदी सही उत्तर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात सवाल नंबर 3 की। तो देखिए, सवाल नंबर 3 में आपके सामने जो प्रश्न है वो है लोथल स्थित है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है और आपसे पूछा जा रहा है कि लोथल शहर किस राज्य में स्थित है। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी पंजाब में। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने और इन 4 विकल्पों में से आप सबसे पहले देखें कि हम जब लोथल की बात करते हैं इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपके जो है इस प्रश्न में ये कि लोथल जो है, लोथल और एक दूसरा शहर है धोलावीरा। लोथल और धोलावीरा दोनों ही शहर जो हैं वो कहाँ स्थित हैं, वो गुजरात में स्थित हैं। और हम इस शहर के महत्व की बात करें तो लोथल हड़प्पा सभ्यता में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, एक समृद्ध शहर के तौर पर देखा गया। लोथल और धोलावीरा दोनों व्यापारिक केंद्र थे और दोनों ही गुजरात में स्थित हैं। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में
वो शहर कौन सा है जहां से हल्के प्रमाण मिले हैं, हल्के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमारा प्रश्न सामने है। ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए हड़प्पा शहर, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो शहर, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी बनावली। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास जो उत्तर है, जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि बनावली हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यानी बनावली से मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, मिट्टी की हल्की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो हल से जो परिचित थे, हल का उपयोग खेतों को जोतने के लिए किया करते थे। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। और प्रश्न नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 5 में आ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है। यानी कि मोहनजोदड़ो शहर है, वो उस शहर के बारे में जो कौन सा पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद मतलब जो इतिहासकार है, किसने हमें मोहनजोदड़ो की जानकारी दी है। तो प्रश्न नंबर 5 के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल और ऑप्शन डी गोडेन चार्ल्स। अब यहाँ देखिए, मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ये दे दूं कि जब हम मोहनजोदड़ो शहर की बात करते हैं और मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करते हैं, इसके साक्ष्यों की खोज की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो शहर को खोजा गया, कब खोजा गया, इसको खोजा गया मोहनजोदड़ो शहर की जो खोज हुई है वो हुई है 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की खोज हुई है। और मोहनजोदड़ो शहर को खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी। तो देखिए, मोहनजोदड़ो शहर की खोज राखलदास बनर्जी ने हुई है, मतलब बनर्जी ने की है, और मोहनजोदड़ो शहर की खोज का श्रेय राखलदास बनर्जी को जाता है। यहाँ ध्यान रखें कि जब आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो वहां पर हमारे पास तीनों विकल्प होंगे, यानी कि दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल। इन तीनों का नाम तब आता है जब आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किन लोगों को जाता है यानी हड़प्पा सभ्यता किन लोगों ने खोजी। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर मोहनजोदड़ो शहर के बारे में आपसे पूछा गया है, इसीलिए इसका उत्तर होगा राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 6 पर आइए, और प्रश्न नंबर 6 में आप देखें, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, स्टार्टिंग में बताया कि भारत में खोजी गई सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं, गोदावरी के मैदानों में, गंगा के मैदानों में, सिंधु के मैदानों में या महानदी के मैदानों में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसका सही उत्तर जो होगा वो है सिंधु के मैदान में। यानी कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है, क्योंकि इसे सिंधु घाटी के मैदानी क्षेत्रों में पाया गया है, वहां इसे खोजा गया है। इसी सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज के समय सबसे पहले खोजा गया शहर जो था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता के नाम से हुआ। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रश्न में आपको देते हुए मैं बढ़ता हूं आगे, और यहाँ इस प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है सिंधु के मैदानों में। आइए आगे बढ़ें और बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 7 दिखाई दे रहा है, और सवाल नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता में नहरें बनती थी, यानी सिंधु सभ्यता में मोहरें बनती थी। यानी कि स्टैंप जो आजकल हम देखते हैं अधिकारियों के पास, आजकल हम जो मोहरें देखते हैं वो किस पत्थर से बनती थी, किस जो है धातु से बनती थी, उसकी अगर बात करें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें बनती थी किस चीज से। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आपके पास सेल खड़ी पत्थर, ऑप्शन बी है लोहे से, ऑप्शन सी है तांबे से, और ऑप्शन डी है इनमें सभी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल खड़ी पत्थर से हड़प्पा सभ्यता में मोहरें यानी कि स्टैंप बनाई जाती थी। और स्टैंप का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए मोहरें, जैसे आजकल अधिकारी वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए मोहरें बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी हमें मोहरों के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही आगे बढ़े और हम बात करें प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, और हम देख रहे हैं हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी बस्तियों की खुदाई किसने की है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, और ऑप्शन डी इसमें ए और सी दोनों। तो दोस्तों देखिए, हम जब हड़प्पा की खुदाई की बात करते हैं, हड़प्पा की खोज की बात करते हैं, तो इसका सही उत्तर मैंने जैसे कि आपको पिछले एक सवाल में बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में सर जॉन मार्शल का महत्वपूर्ण योगदान है, सर विलियम जोन्स का नहीं है। और मार्टिमर व्हीलर, ये मार्टिमर व्हीलर यानी कि REM व्हीलर
जिन भाई साहब ने 1944 में जाकर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को आगे बढ़ाया, उस काम को आगे बढ़ाया, इनका नाम भी हड़प्पा शहर से, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। तो इसीलिए इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्न नंबर, जो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी कि सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर, जिसका हमारी 12वीं की पुस्तक में नाम लिखा है REM व्हीलर, ये दोनों ही जो है ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। इसके बाद ही आगे बढ़े तो हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 9 हमारा है, और प्रश्न है विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था, सबसे महत्वपूर्ण नगर था, वो कौन सा था। ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा या कालीबंगन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी लोथल। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर लेने के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी अपने साथ रखें और बात करें। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की, देखें तो हड़प्पा जो शहर है, इसका महत्व हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर था। दूसरी बात हमने पीछे ही एक सवाल में की है कालीबंगा या कालीबंगन की, तो ये हड़प्पा सभ्यता का वो शहर है जहां पर हमें जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। तीसरा नंबर जो ऑप्शन सी है वो मोहनजोदड़ो है, जहां हड़प्पा सभ्यता का सबसे समृद्ध और विकसित शहर पाया गया है, और लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था। इन चारों ही विकल्पों पर हमने उत्तर की बात कर ली है, और लेकिन जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो हमारा विकल्प का सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहले मैंने आपको चारों शहरों का महत्व बताया और साथ में ही इस प्रश्न के उत्तर की बात की, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इन प्रश्नों में जो आपकी काम की चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मिल रही हैं। सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद ऐसी वीडियोस की एक पूरी छड़ी आपको इस वीडियो चैनल पर मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपने साथियों के साथ ये जानकारियां साझा करें, तो उनके साथ भी साझा जरूर करें, कि जिससे ये जो वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, लगभग पूरा चैप्टर हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, ये जानकारियां आपके साथियों तक पहुंचे, इसकी भी कोशिश जरूर करनी है। तो शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, कि ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें, जल्द से जल्द मिलती रहें। आइए प्रश्न पे बात करते हैं। सवाल नंबर 10 हमारा है। 10 नंबर सवाल पर हम बात करें, निम्न में से किस पुरातत्वविदी या पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में खुदाई कार्य किया। सवाल हमारे पास है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में किस जो पुरातत्वविद ने, किस इतिहासकारों ने खुदाई का कार्य किया, या फिर जो है यहाँ पर जो है पुरातत्वविद खोजे की हैं। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। उनमें ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है MS वेट्स, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर, और ऑप्शन डी है इनमें सभी या ये सभी। तो इस प्रश्न के लिए जो मेरा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि दयाराम सिंह और MS वेट्स, साथ में मार्टिमर व्हीलर, REM व्हीलर, ये तीनों ही उत्तर इस प्रश्न के लिए हैं। इन तीनों का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है, इसीलिए इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी या इनमें सभी। तो अगला प्रश्न हम देखें और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा है, देखिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है, और सवाल नंबर 11 में हमारे पास पूछा गया है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में के साक्ष्यों में, सबूतों में एक कलाकृति प्राप्त हुई है, एक मूर्ति प्राप्त हुई है एक स्त्री की। ये मूर्ति हमें किस शहर से प्राप्त हुई है, किस स्थान से प्राप्त हुई है, इसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो उपलब्ध जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है धोलावीरा से, और ऑप्शन जो है डी है सूरकोटदा से। अब इन प्रश्न के लिए हमारे पास जो सही उत्तर है वो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर, सबसे कह सकते हैं कि विकसित शहर, समृद्ध शहर मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। इसके साथ ही साथ देखिए हड़प्पा की बात हम करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो है पहले खोजा गया शहर हड़प्पा शहर है। मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, धोलावीरा और लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं, दोनों गुजरात में स्थित हैं। साथ ही साथ आपको, अगर आप इस विषय में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और आपको विषय की जानकारी है, तो आपको मुझे इस प्रश्न से, 11 नंबर प्रश्न से एक उत्तर देना है, जो उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। और प्रश्न ये है कि भाई यहाँ ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन 11 के जो 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और सूरकोटदा, चारों शहरों में से, इन चारों शहरों में से कौन से शहर को हड़प्पा सभ्यता में
मृतकों का टीला कहा जाता है? जो है ये आपको इस प्रश्न का उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में देना है। मैं भी तो देखता चलूं कि आप जो है चैप्टर में, इस विषय में कितनी समझ रखते हैं, कितनी पकड़ रखते हैं। तो आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे बात करें, प्रश्न नंबर 12 हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, पढ़ पा रहे हैं आप, निम्न में से किस स्थल में कारखानों के पाए जाने से मनकों के बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? मनकों का यहाँ पर जो अभिप्राय है वो मोतियों से है, यानी आजकल जो मोती होते हैं आभूषणों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ हम किस स्थान से बात कर रहे हैं कि किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाए जाते थे, या फिर जिस स्थल पर जो है शिल्प कला का कार्य, शिल्प उत्पादन कार्य बहुत अधिक होता था, उस शहर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन हमारे सामने जो है, ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है चंदहुदड़ो और ऑप्शन डी है धोलावीरा। तो इस प्रश्न के लिए मेरे पास जो सही उत्तर होगा वो होगा चंदहुदड़ो। जो मेरे पास सही जो उत्तर है यहाँ इस प्रश्न के लिए वो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, चंदहुदड़ो। जिन बच्चों ने जो है अपने मन में सोचा उत्तर डी, ऑप्शन सी चंदहुदड़ो, उन सभी का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 के लिए हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन का केंद्र कहे जाने वाला शहर चंदहुदड़ो है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न में देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 13 है, सवाल नंबर 13 है। और इसमें सवाल पूछा गया, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में एक सवाल में बताया और आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सिंधु। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि जब आपसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा सिंधु नदी। पूरी हड़प्पा सभ्यता, पूरी हड़प्पा संस्कृति कहाँ पाई गई? सिंधु नदी के किनारे पाई गई। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पाया गया, जो कि हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर था, तो आपका उत्तर रावी नदी होगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे स्थित था, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रहना है कि मोहनजोदड़ो शहर ऑप्शन डी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो शहर पाया गया। यानी कि हड़प्पा सभ्यता पूछे तब भी आपका उत्तर सिंधु होगा। अगर आपसे मोहनजोदड़ो पूछे जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे समृद्ध शहर है, तो भी आपका उत्तर सिंधु नदी होगा। और अगर आपसे पूछे हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पाया गया, तो आपका उत्तर होगा रावी। लेकिन इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही उत्तर है, सिंधु नदी। साथ में बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ पा रहे हैं आप लोग, निम्न किस स्थल में खांचीदार खेतों के प्रमाण मिले हैं? यानी कि जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मेरे पास उत्तर आपके देखिए विकल्प आपके पास हैं, ऑप्शन ए बनावली है, ऑप्शन बी लोथल है, ऑप्शन सी कालीबंगा है और ऑप्शन डी राखीगढ़ी है। पिछले एक प्रश्न में मैं इसका उत्तर दोहरा चुका हूं और हमारे पास बिल्कुल भी हमें कठिनाई ना हो समझने में कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान से हमें हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेतों के यानी कि खांचीदार खेतों के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। बनावली से हल्के प्रमाण मिले हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। राखीगढ़ी से हमें अनाज के अवशेष मिले हैं। इस तरह हम एक ही प्रश्न में बहुत सारी जानकारियां साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जो चीजें हमें परीक्षाओं में प्रश्न, बड़े जो प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखने में सहायता करेंगी और साथ ही साथ चैप्टर को बहुत कम समय में समझने में मदद करेंगी। इस लिहाज से, इस पर्सपेक्टिव से हम ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए सवाल आपके सामने है 15 नंबर। और प्रश्न नंबर 15 में आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न आपसे जो पूछा गया वो है आपका, देखिए सीधा सीधा कि भाई हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी थी हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ देख लें, दो तीन चीजें आप क्लियर कर लें कि अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों के जीवन निर्वाह का, अपने जीवन यापन का कौन कौन सा तरीका था, तो आपको चार चीजें ध्यान रखनी है। वो चार चीजें क्या है आपको ध्यान रखना है? किस बारे में? कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, शिल्प उत्पादन के बारे में और विदेशी व्यापार के बारे में। चार साधन ऐसे थे जिनके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी आजीविका, अपना रोजगार, अपनी जो जीवन शैली है उसे चलाया करते थे। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी आपको इस प्रश्न से जुड़ी हुई मैं दे रहा हूं। लेकिन आते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 हमारे सामने है और प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी थी। ऑप्शन ए हमारे पास आप देख पा रहे हैं गेहूं, यव और सरसों। ऑप्शन बी है यव, मूंगफली और चावल। ऑप्शन सी है गेहूं, चावल और गन्ना। ऑप्शन डी है गेहूं, कपास और गन्ना। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न के लिए मेरे पास जो उत्तर है वो उत्तर है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है।
और ऑप्शन ए में गेहूं, यव और सरसों हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा जो है उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण जो फसलें यहाँ उगाई जाती है उनमें से एक है। आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 16 आप देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थीं, या ये कहें कि किस आकार की होती थी, किस शेप की होती थी, ये प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया। तो जैसे कि हमने बात की पीछे कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली जो मोहरें थी किस जो है किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो यहाँ हमारा उत्तर था सेलखड़ी पत्थर। लेकिन इस प्रश्न में हम मोहरों पर जब आए हैं तो यहाँ पर उनके शेप की, उनके आकार की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी चौकोर और ऑप्शन डी इनमें सभी, यानी इन सभी आकारों की मोहरें स्टैंप हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। लेकिन इस प्रश्न के लिए जो विकल्प हैं उन विकल्पों में से हमारा बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी सोचा है वो बिल्कुल सही है, यानी चौकोर आकार की, यानी कि स्क्वायर आकार की जो मोहरें थी वो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी, जो कि सेलखड़ी पत्थर से बनती थी। इन पत्थरों की मोहर को गीली मिट्टी पर चिपकाकर, गीली मिट्टी पर उन मोहरों की छाप लगाकर इन मोहरों की जो है पहचान, इन मोहरों की छवि उकेरी जाती थी। यह हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में है। एक और जानकारी मैं इस वीडियो के बीच में बच्चों को देना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम, जो हमारा पेज है, टेलीग्राम लिंक है वो मिल जाएगा, और वहां पर इस चैप्टर के जो सवाल हम डिस्कशन कर रहे हैं, इन सवालों के साथ साथ इनके विकल्प और उत्तर भी आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद रिवीजन कर लें और आपके पास उसके उत्तर भी रहें। उसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ उत्तर सहित मिल जाएगी। ये खास बात एक और आप सभी के लिए। और मैं बढ़ रहा हूं आगे प्रश्न नंबर 16 के बाद पर, और 17 नंबर सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 17 में आप देखें, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता में जो पूजा पद्धतियां हैं, जो पूजा विधियां हैं, वो किस तरह की थी, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन ए है मातृ देवी की, ऑप्शन बी है वृक्ष आत्माओं की, ऑप्शन सी है पौराणिक मानकों की, यहाँ पर लिखना था हमें, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ हमें मानक लिखना था, मानकों की, और इनमें सभी। तो देखिए, जब हम हड़प्पा सभ्यता में पूजा विधियों की या जो है धार्मिक परंपराओं की बात करते हैं, तो यहाँ से हमें मातृ देवी यानी कुल देवी की पूजा की भी जो है साक्ष्य मिलते हैं। नंबर 2, यहाँ वृक्ष आत्माओं का मतलब है यहाँ पर प्राकृतिक जो प्रकृति है, जो नेचर है, नदियों की पूजा करना, पशुओं की पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, उसकी पद्धतियां भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलती हैं। पौराणिक मानकों की पूजा, यानी जो सूर्य हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, उनकी पूजा पत्तियों के प्रमाण भी हमें हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए इस विकल्प में, इस प्रश्न में मेरा सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इनमें सभी की पूजा हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में की जाती थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और मेरे आपके सामने है प्रश्न नंबर 18, सवाल नंबर 18, और 18 में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में शव यानी कि डेड बॉडीज साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा। देखिए, विकल्प पहले है इस प्रश्न के लिए कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जो डेड बॉडीज थी, जो शव थे, नॉर्मली साधारणतः उन्हें किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। तो इस प्रश्न के लिए मेरे पास जो सही उत्तर है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप विकल्प देख लें। विकल्प ए में हमसे पूछा गया, और जो पूछा गया है वो है कि पूर्व पश्चिम की ओर, दूसरा विकल्प है उत्तर पूर्व की ओर, तीसरा विकल्प है उत्तर दक्षिण की ओर, और चौथा विकल्प है जो हमारा डी विकल्प है वो है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों मेरा जो सही उत्तर है वो होगा उत्तर दक्षिण की ओर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। एक और बात आप ध्यान रखें कि हड़प्पा सभ्यता में, इस प्रश्न में मैं जो बात कर रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जो है मरने के बाद दफनाने की परंपरा थी। गर्तों में, हड़प्पा सभ्यता में शवाधानों में लोगों को दफनाया जाता था, और हड़प्पा सभ्यता में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि लोगों को मरने के बाद उनके इस्तेमाल की सभी वस्तुओं को गर्त यानी कि गड्ढे में, यानी कि कब्र में, कब्र शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन गर्तों में दफनाया जाता था। जिसके साथ जो है दो चीजें सवाल उठते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा करने के पीछे कारण क्या था। एक बड़ा सवाल आता है, थोड़ा सा बड़ा सवाल आता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में लोगों के मरने के बाद उनके शव को गर्त में दफनाने के साथ साथ उनके इस्तेमाल की वस्तु दफनाने के पीछे क्या कारण था। इसके लिए दो चीजें सामने आती हैं। दो चीजों में से एक ये आती है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ऐसा मानते हो कि व्यक्ति के मरने के बाद जो व्यक्ति है वो अपने इस्तेमाल की वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करता हो, मरने के बाद भी उपयोग करता हो।
ये शायद धारणा रही हो। और दूसरी का कारण ये हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद उसकी याद में उसकी वस्तुओं को देखकर याद करके दुखी ना हो, इसीलिए शायद हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मरने के बाद शवों में दफनाया जाता था और उनके शव के साथ साथ उनके जो सामान थे, उपयोग की साधारण वस्तुएं थी, उन्हें भी दफना दिया जाता था। इस प्रश्न 18 में हमने बात की, चर्चा की इस चीज के बारे में। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 19 नंबर, और सवाल नंबर 19 में आप देख पा रहे हैं, जो हमारा सवाल नंबर 19 है, 19 है, आप देख पा रहे हैं सवाल नंबर 19 में हड़प्पा कहां पर स्थित है। तो हड़प्पा, यहाँ हम सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं, हम हड़प्पा शहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता है वो तो मुख्य तौर पर किस किस देश में, जो मतलब हड़प्पा अगर सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो देशों की बात करें, अगर हम कंट्रीज की बात करें तो देखिए किस देश में, भाई आप जो है पाकिस्तान में भी इसका जो है मतलब विस्तार है, भारत में भी इसका विस्तार है, बहुत सारे शहर हड़प्पा सभ्यता के भारत में है, बहुत सारे शहर पाकिस्तान में है, कुछ शहर अफगानिस्तान में भी हैं। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है, सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कई देशों तक है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न कहता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, यानी कि इस सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा शहर है वो कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है पाकिस्तान में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है नेपाल में, और ऑप्शन डी है भूटान में। तो इसमें से हमारा जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पाकिस्तान में हड़प्पा शहर स्थित है। साथ ही साथ आप देखें हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर जो महत्वपूर्ण शहर हैं, यानी कि हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, चंदहुदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, बालाकोट भी पाकिस्तान में स्थित है। इस तरह हड़प्पा सभ्यता के जो कोट दीजिए जो सबसे पुराना शहर है हड़प्पा सभ्यता का, वो भी पाकिस्तान में स्थित है। ज्यादातर जो प्रमुख शहर हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित हैं। फिर भारत में कौन कौन से शहर स्थित हैं, देखिए भारत में हड़प्पा सभ्यता के शहर नागेश्वर स्थित है, आपका धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है, बनावली है, ये सभी शहर भारत में स्थित हैं। और जो पहले हमने बात की वो सभी शहर पाकिस्तान में स्थित हैं। सवाल सीधा था, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि भाई पाकिस्तान में हड़प्पा शहर स्थित है। आगे बात करें, प्रश्न नंबर 20 हमारा है। प्रश्न नंबर 20 में आप देखें कि राखालदास बनर्जी जो थे, बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए। यानी जो राखालदास बनर्जी, उन्होंने क्या किया कि मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी। हालांकि तीनों लोगों ने मिलकर, यानी कि राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल, इन तीनों ने मिलकर 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रारंभ की और 1922 तक हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहरों को खोज लिया गया था। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर के अवशेष किस वर्ष खोजे, उन्हें इसके अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी हमारे पास है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी हमारे पास है 1923 ईस्वी में, 1920, 1921, 1922 या 1923 ईस्वी में। तो इस प्रश्न के लिए मेरा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही उत्तर है। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर को खोजा था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर को खोजा गया था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर था। और जब बात करते हैं 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहरों की खोज हो गई थी। और नाम पूछे तो यहाँ पर 3 नाम आएंगे, सर जॉन मार्शल का नाम आएगा, दयाराम साहनी का नाम आएगा और राखालदास बनर्जी का नाम आएगा। 3 शहर महत्वपूर्ण तौर पर, इन 3 शहरों के नाम और 3 लोगों के नाम मुख्य तौर पर आएंगे। इस प्रश्न में जो विस्तृत जानकारी है मैं आपको देता चल रहा हूं। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21 आपका इंतजार कर रहा है। और सवाल नंबर 21 में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सवाल पूछा गया पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है। यानी पुरातत्व का मतलब होता है, जो यहाँ आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है पुरातत्व, तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो खोज हुई है उसमें जो भी साक्ष्य पुरातत्व मिले हैं, यानी कि पुरानी चीजें मिली हैं, उनमें से यहाँ नीचे लिखे गए चीजों में से कौन सी चीज जो है शामिल नहीं है। विकल्प हमारे पास है साहित्य, यानी कि लिखित चीजें, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है अभिलेख और ऑप्शन जो डी है वो है हमारा मोहरें, यानी कि स्टैम्प। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व में, इसने सवाल में पूछा कि इसके पुरातत्व के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कौन सी चीज शामिल, कौन सी चीज जो है वो शामिल नहीं है, इसने पूछा है। कौन सी चीज है ये नहीं पूछा, कौन सी चीज नहीं है पूछा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता से सिक्के प्राप्त जो है नहीं हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता से अभिलेख भी प्राप्त नहीं हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता से जो साहित्य भी प्राप्त नहीं हुआ। एक जो चीज प्राप्त हुई है वो है मोहर। यानी कि प्रश्न में थोड़ी सी हमारी गलती है, यहाँ नहीं होना चाहिए था
कौन सा एक है, तो यहाँ पर मोहरें हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई हैं, बाकी साहित्य भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिखित भाषा है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है, तो साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और सिक्के भी प्राप्त नहीं हुआ हड़प्पा सभ्यता से। अभिलेख यानी पत्थरों पर जो चीजें हैं वो प्राप्त हुई, लेकिन मोहरें जो है ऐसी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इस सवाल में मेरा उत्तर जो है वो होगा मोहरें कौन सी चीज प्राप्त हुई है। इसके बाद ही प्रश्न नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 22 हमारे सामने है और 22 में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसे किस काल की, किस युग की सभ्यता के तौर पर माना जाता है, किस काल की सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ देखिए जो हम बात करें तो यहाँ हमारे पास प्रश्न जो देखे हैं, ए है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और ऑप्शन सी है लोह युग यानी कि जो है आयरनिक जो है एरा इसको बोलते हैं, और चौथा है कांस्य युग। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही उत्तर है कांस्य युग, यानी हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का इस्तेमाल बहुत होता है हथियारों के लिए या औजारों के लिए, मनके बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग के तौर पर भी जाना जाता है, कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़े और देखते हैं अपने कुछ जो चुनिंदा सवाल बचे हैं। उसमें है प्रश्न नंबर 23 पर हम आते हैं और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, और ऑप्शन हमारे पास हैं ऑप्शन ए हड़प्पा शहर, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो शहर, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो ये पूछा गया कि सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार यानी हड़प्पा सभ्यता में स्विमिंग पूल नुमा आकृति प्राप्त हुई है, और यह विशाल स्नानागार इनको नाम दिया इतिहासकारों ने। यह विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से प्राप्त हुए हैं, यह हमारा प्रश्न ये पूछता है। तो इसके लिए भाई हमारे पास जो सही उत्तर बिल्कुल होगा, सटीक उत्तर होगा, वो हमारा उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो शहर जो है यहीं से हमें विशाल स्नानागारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ विशाल अन्न भंडार या अन्नागार का नाम जिसको दिया गया है वो भी हमें भाई मोहनजोदड़ो शहर से, हड़प्पा सभ्यता के सबसे समृद्ध शहर से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ सवाल नंबर 23 से जुड़ा मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आप अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। अगर आप समझ पा रहे हैं, इस विषय पर पकड़ रखते हैं, इस चैप्टर पर पकड़ रखते हैं, तो आप उसका प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाएंगे। आपको बताना यह है सवाल नंबर 23 में मेरा जो क्रॉस क्वेश्चन है वो ये कि भाई ध्यान से सुने कि हड़प्पा सभ्यता में किस शहर में 700 से भी अधिक कुएं पाए गए हैं। आपको इस प्रश्न के विकल्पों में से मुझे उत्तर बताना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में 700 से अधिक कुएं पाए गए हैं, आपको ये बताना है। और विकल्प आपके पास यही 4 विकल्प हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या कालीबंगा, या फिर लोथल। सही उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं मान जाऊं कि आपकी इस चैप्टर पर पकड़ है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है प्रश्न नंबर 24। सवाल है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी में किस धातु के प्रमाण नहीं मिलते हैं, किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को, सिंधु घाटी वासियों को नहीं था, प्रश्न हमसे यह पूछा गया। विकल्प दिया हमारे पास सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, और ऑप्शन डी तांबा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए जैसे कि मैं आपको पहले बताते आया हूं कि देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, और सोने का भी प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिले हैं। चांदी भी हड़प्पा सभ्यता में जानी मानी थी, प्रचलित थी, और तांबा भी था। जो चीज हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी, यानी कि जिस चीज का हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था, वो है विकल्प सी लोहा। आयरन का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। हड़प्पा काल से हमें आयरन के प्रमाण, लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा। इसके बाद ही हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, और आखिरी प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न है हमारा 25वां। इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं सवाल में कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, यानी किस कैटेगरी में, जो ऐतिहासिक जो कालखंड है, ऐतिहासिक जो वर्गीकरण है, उन वर्गीकरणों में से हड़प्पा सभ्यता को किस काल में, किस जो है श्रेणी में, किस कैटेगरी में रखा गया है। आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न में आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी अद्वितीय ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी पूर्व ऐतिहासिक काल, या ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए इस प्रश्न के लिए मेरे पास जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल के तौर पर इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है, इसे जो है इसमें शामिल किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बी बिल्कुल सही होगा। और इसके साथ ही हमने आज की इस वीडियो में 25 सवालों की सिर्फ जो है एक सीरीज ली, लेकिन इन 25 सवालों में हमने बहुत सारी चीजें अपने इंक्लूड कर ली, और जो उस सवाल के इर्द गिर्द की चीजें हैं, आसपास की चीजें हैं, वो भी मैंने आपसे शेयर की हैं। ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा, और मेरी कोशिश है कि जो इस वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी वार्षिक परीक्षाओं से पहले, उनके फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले मैं इस विषय की कम से कम जो जितनी भी मैं उपलब्ध करा पाऊं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे आप सभी का साथ और समर्थन जरूर चाहिए। इन वीडियोस को अपने सहपाठियों, अपने क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इन परीक्षाओं में आप अपने दोस्त के काम आ सकें, इस जानकारी को उन तक पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने पूछे हैं उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें अगर आप जानते हैं, जिससे कि मुझे भी आइडिया हो कि आपके इन विषयों पर कितनी पकड़ है। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मैं अमरपाल सैनी फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।